वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन है, किसी भारोत्तोलक यंत्र से 160 किलोग्राम भार 20 किलोग्राम के आयास से उठाता है। यदि वेलोसिटी रेशो 16 हो तो ज्ञात कीजिए दक्षता, घर्षण भार और घर्षण में खोया गया आयास। तो हम देखते हैं कि ये घर्षण भार क्या होता है। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं घर्षण भार या WF, वेट ड्यू टू फ्रिक्शन। अब घर्षण भार से मतलब है कि हम किसी आदर्श मशीन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, यहाँ एक वास्तविक मशीन की बात कर रहे हैं, एक्चुअल मशीन। तो एक्चुअल मशीन द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? वास्तविक कार्य, या उसके द्वारा उठाया गया जो भार होगा वो कौन सा होगा? एक्चुअल वेट। अब तीसरी जो हम हमेशा मानते हैं वो कौन सी मशीन होती है? जिसके द्वारा हमेशा आदर्श भार उठाया जाता है। तो हमारे पास तीन टर्म आ गई कि एक होता है घर्षण भार, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है। दूसरा होता है वास्तविक भार, जो वास्तविक मशीन द्वारा उठाया जाता है। और एक होता है आदर्श भार, जो कि एक आदर्श मशीन द्वारा उठाया जाता है। अब हम जानते हैं आदर्श मशीन में घर्षण नहीं होता। तो आदर्श मशीन में जब घर्षण नहीं होता तो वो सबसे अधिक भार उठा पाएगी, यानी WI की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन वास्तविकता में घर्षण के कारण वो जो भार है उसकी मान थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कौन सा कम हुआ? WA। सबसे ज़्यादा क्या है? WI। तो WI का जो मान है वह घर्षण और वास्तविक भार में विभक्त हो जाता है या बंट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्चुअल भार उठा पाएगी प्लस उसमें फ्रिक्शन भी आ जाएगा। तो वास्तविकता में एक्चुअल भार जो होता है वो फ्रिक्शन के कारण थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आदर्श तौर पर यदि 100 किलोग्राम उठाने वाली थी, लेकिन फ्रिक्शन के कारण उसका 10 किलोग्राम खराब हो गया, तो वो कितना वास्तविक भार उठा पाएगी? केवल 90। तो इस प्रकार से हमने आदर्श भार के लिए एक संबंध स्थापित कर लिया। अब हमें यहाँ पर घर्षण भार निकालना है। तो घर्षण भार निकालना है तो WF अब किस फॉर्मूले में रखेंगे? हमें याद है कि जो आदर्श मशीन होती है, आदर्श मशीन में वेगानुपात यानी वेलोसिटी रेशो जो होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है। और मैकेनिकल एडवांटेज का मान होता है WI अपॉन आयास। WI मतलब आदर्श मशीन के लिए उठाया गया भार। WI बराबर क्या हो जाएगा? WA प्लस WF। तो WA प्लस WF अपॉन P। तो यहाँ से P का गुणा हो जाएगा VR में। हम फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं। VR इज इक्वल्स टू WA प्लस WF अपॉन P। इसको हम क्या लिख सकते हैं? P का गुणा VR में कर देते हैं। P इंटू VR इज इक्वल टू WA प्लस WF। अब हमें निकालना क्या है? WF, घर्षण भार निकालना है, जो कि हमें पता नहीं है। तो घर्षण भार का फॉर्मूला WF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू VR माइनस WA। तो यहाँ पर मान रख देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है 160 किलोग्राम का भार, तो ये कौन सा भार होगा? वास्तविक भार 160 किलोग्राम। 20 किलोग्राम के आयास से उठाता है, तो आयास कौन सा है? 20 किलोग्राम। और वेलोसिटी रेशो भी दिया हुआ है, कितना है? 16। तो यहाँ पर WF मस्ट बी इक्वल टू 20 इंटू 16 माइनस 160। 320 माइनस 160 इज इक्वल टू 160। अब ये किस में है? किलोग्राम में। यदि इसे न्यूटन में कन्वर्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 1600 न्यूटन। तो ये तो हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, तो यदि आंसर न्यूटन में पूछे तो आप न्यूटन में दीजिए,
किलोग्राम में पूछे तो किलोग्राम में दीजिए। अब अगली चीज़ जो पूछी गई है वो है घर्षण में खोया गया आयास। अब फिर से हम देखते हैं, एक आदर्श मशीन है, उसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे। एक होगा आदर्श आयास, ठीक है, आदर्श आयास। और यदि एक वास्तविक मशीन है तो उसमें क्या होगा, वास्तविक आयास। और वास्तविक आयास के साथ साथ वास्तविक मशीन में जो घर्षण है उसके कारण कुछ घर्षण आयास भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, घर्षण वाला आयास। यहाँ पर घर्षण के कारण लोड हम कम उठा पाए थे, यहाँ पर घर्षण के कारण हमें वास्तव में अधिक बल लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, आदर्श रूप में तो आयास कम लगाना पड़ता है, वास्तविक रूप में आयास ज़्यादा लगाना पड़ता है, मतलब पी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये कितनी ज़्यादा होगी, आदर्श आयास के साथ साथ उसमें जोड़ना पड़ेगा घर्षण के कारण बढ़ा हुआ आयास। तो ये पी ए बराबर हो जाएगा पी आई प्लस पी एफ। अब हम फिर से जानते हैं कि वेलोसिटी रेशो या वेगानुपात बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज इन आदर्श कंडीशन में। अब यहाँ पर हम भार तो साधारण भार लेते हैं, लेकिन नीचे लेंगे आदर्श आयास, और आदर्श आयास क्या है, पी आई। अब यहाँ मान रख देते हैं, डब्ल्यू अपॉन पी आई का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी एफ, पी ए माइनस पी एफ। तो अब इसका गुणा कर देते हैं, यहाँ पर वी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पी ए माइनस पी एफ। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, पी ए इंटू वी आर माइनस पी एफ इंटू वी आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू। यहाँ पर हमें निकालना है घर्षण आयास, तो पी एफ की वैल्यू निकालने के लिए इसका पक्षांतर इधर करेंगे और डब्ल्यू का पक्षांतर इधर करेंगे। तो पी ए इंटू वी आर, ये इधर जाएगा, डब्ल्यू इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एफ इंटू वी आर। अब इस वी आर का भाग हम दोनों पक्षों में वी आर से भाग दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पी ए माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर, क्योंकि पी ए के साथ वी आर जो था ये कैंसिल हो जाएगा, और डब्ल्यू के नीचे वी आर नहीं है तो वो आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। अब बात आती है कि हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है पी एफ की वैल्यू, क्योंकि यही वो आयास है जो कि हमने घर्षण में खोया है। पी एफ इज इक्वल टू पी ए माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर। अब हमको वैल्यूज़ पता है, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, पी ए आदर्श या एक्चुअल में मशीन में हम कितना आयास लगा रहे हैं, 20 किलोग्राम का, माइनस वस्तु के द्वारा उठाया गया भार कितना है, 160 किलोग्राम। यदि यहाँ 200 न्यूटन रखते हैं तो यहाँ 1600 न्यूटन रखना होगा, हमने 20 किलोग्राम रखा है तो 160 किलोग्राम रखते हैं। वेलोसिटी रेशो कितना दिया हुआ है, 16, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 16 धम 160 माइनस 10 बराबर 10, यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम। तो पी एफ बराबर 10 किलोग्राम, या उसमें 10 का गुणा कर देते हैं तो 100 न्यूटन। तो ये हमारा उत्तर है जो कि घर्षण में खोया गया आयास है।